हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ 12th बोर्ड पेपर पास आ गए हैं। इसलिए कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि 12th बोर्ड के हिंदी का पेपर है, जो हिंदी का पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ ले आइए। तो मैं वह पेपर आज आपके लिए सॉल्यूशन के साथ ले आया हूँ। 2024 का पेपर है बच्चों, जो पिछले साल 12th बोर्ड के पेपर हुए थे उनका वो पेपर है। मैं आपको पीडीएफ के ज़रिए दिखाने जा रहा हूँ कि वो कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ पर क्या लिखना है, कुछ नहीं, वो कैसे सॉल्व करेंगे, पेपर पैटर्न कैसा होता है, वह सभी मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद। तो चलिए बच्चों, चलते हैं पीडीएफ की तरफ। मैं आपको सॉल्यूशन के साथ दिखाता हूँ कि 12th बोर्ड पेपर का बोर्ड का जो पेपर है हिंदी सब्जेक्ट का, हिंदी विषय का, वो कैसे सॉल्व किया जाए। ये देखिए बच्चों, ये 2024 का 12th बोर्ड का पेपर है। इसे हम आज देखने वाले हैं कि इसे आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे। हिंदी विषय सब्जेक्ट कृतियाँ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कृति पत्रिका के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं पढ़कर लेनी है। पहली सूचना क्या है? सूचना के अनुसार गद्य पद्य विशेष अध्ययन तथा व्यावहारिक हिंदी को कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही सही उत्तर लिखना अपेक्षित है। इसका मतलब है जो आकृति आपको दी हुई है वैसी ही आकृतियाँ निकाल कर उसमें सही से आपको गद्य में से ढूंढ कर आपको वो उत्तर लिखने हैं। उनके सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग करें। सभी आकृतियाँ जो है आपको पेन से ही निकाल कर लिखनी है, पट्टी का उपयोग करना है। उसे किसी भी आकृति के लिए आपको पेंसिल नहीं यूज करनी है। सभी आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना अनिवार्य है, पेन से ही लिखें। चौथी, व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के उत्तरों के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण विभाग में जो कृतियाँ पूछी गई है उसके लिए आकृतियों की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम। पहला प्रश्न विभाग है, विभाग 1 गद्य जो 20 अंकों के लिए आता है। कृति नंबर 1, उसमें से निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। उसमें से एक है संजाल पूर्ण कीजिए। क्या संजाल है मित्रों? अतिथि को सुविधा हेतु निराला जी यह वस्तुएं ले आए। क्या वस्तुएं ले आए? चलिए देखते हैं हम। पहला है मित्रों, नया घड़ा खरीदकर गंगा जल से ले आए। दूसरा है धोती। तीसरा पर्याय है चादर और चौथा है घी आदि। ये हो गया पहला प्रश्न। संजाल पूर्ण कीजिए। उसमें से दूसरा प्रश्न है कृति नंबर 1 में से का निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द, मेहमान के लिए समानार्थी शब्द क्या है? अतिथि। प्रयास के लिए समानार्थी शब्द है प्रयत्न। और शाम के लिए संध्या और दीपक के लिए दिया है मित्रों। तीसरा प्रश्न है आतिथ्य भाव हमारे संस्कार में है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखे। आतिथ्य भाव हमारे संस्कार है, भारतीय संस्कृति के संस्कार है। इस विषय पर आपको अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं, वो आप अपने मन से लिखिए। कृति नंबर 1 में से दूसरा प्रश्न है हम देखते हैं अभी। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पहली कृति हम देखेंगे, संजाल पूर्ण कीजिए। पाप के अनुसार सुधारक यह है। पाप के अनुसार सुधारक क्या है? पहला है सुधारक महान है। दूसरा, यह आपको सभी उत्तर इस पैराग्राफ में दिख जाएंगे बच्चों, गद्यांश में दिख जाएंगे। तो यहाँ से ढूंढकर आपको वो लेने हैं। पहला है सुधारक महान है। दूसरा लोकोत्तर है। तीसरा क्या है? भगवान है। चौथा है तीर्थकर है। ये सभी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे।
तो चलिए हम नीचे देखते हैं, वो मैं आपको एरो करके दिखाता हूँ, वो सभी कहाँ है शब्द वो। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो गद्यांश में आए हुए विलोम शब्द ढूंढकर लिखने हैं हमें। पुण्य, पुण्य के लिए क्या आता है मित्रों, यहाँ देखिए गद्यांश में पुण्य के लिए आता है पाप, और नीचे अभी आएंगे तो विष के लिए आता है अमृत, अमृत आता है। असत्य के लिए आता है सत्य, और चौथा क्या है, जय के लिए आता है विजय। विलोम शब्द लिखने हैं मित्रों। जय के लिए आता है पराजय, आता है जय के लिए पराजय ही आता है, विजय नहीं है, गद्य में पराजय ही आता है। तो चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी एक समाज सुधारक के बारे में अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। किसी ही एक समाज सुधारक, जैसे उदाहरण के लिए लीजिए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिख देने हैं। अब ये प्रश्न की तरफ हम मुड़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। अब निम्नलिखित शब्दों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। कोई भी 2 लिखने हैं मित्रों। ये 6 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए एक प्रश्न है। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। आपने आपको मन से लिखना है ये कविता पाठ का। और दूसरा है, सुनो किशोरी पाठ के आधार पर रूढ़ि परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए, ये भी लिखिए। और ओजोन विघटन संकट में से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का संक्षेप में लिखिए। इसमें से कोई भी 2 लिखने हैं मित्रों, 3 नहीं लिखने हैं, कोई भी 2 लिख सकते हैं आप। ये प्रश्न की तरफ हम दूसरे इस प्रश्न की तरफ मुड़ते हैं। अभी क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई भी 2। सुदर्शन, पहला प्रश्न अब देखते हैं। सुदर्शन ने इस लेखक को लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया है, ये आपको लिखना है। पाठ्यपुस्तक में से आशा रानी वोहरा जी की किन 2 रचनाओं के बारे में लिखिए। 1 मिनट मित्रों, मैं देखता हूँ, 1 मिनट। ये भी आपको लिखना है, और कोई भी 2 लिखने हैं। 4 में 4 दिए वाले हैं, 4 में से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। लेख विधा की विशेषताएं भी आपको लिख सकते हैं। खोज खाए कहानी के अनुवाद का नाम लिखिए, ये भी लिख सकते हैं। विभाग 2 की तरफ हम चलते हैं, जो 20 अंकों के लिए आता है। अब प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। सहसंबंध लिखने हैं मित्रों। यहाँ पर आपको ये देखिए, मैं पेंसिल से टिक मार करके दिया हुआ है आपको। मोह को जलाकर और घिस कर बनाए, इसका 1 नंबर का है मित्रों। यह इधर दिए वाले 3 नंबर का क्या है, शाही। 2 नंबर देखते हैं मित्रों। श्रेष्ठ कागज बनाना है इससे, यह है मति। 3 नंबर का है, संसार में हरि का नाम न भूलने वाले विरले। और चौथा है, जिसने प्रभु के नाम की माला जपी है उसे प्रभु के दर्शन अवश्य ही होंगे। यही लिखना है मित्रों। यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है। इसी तरह से पेपर पैटर्न भी है, और इसी तरह से आपको पेपर पैटर्न में आपका पेपर भी आएगा मित्रों। यही लिखना है आपको। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग हटाकर गद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढकर लिखिए। गद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढकर लिखिए। गद्यांश में जो शब्द आए हुए हैं वही आपको ढूंढकर लिखने हैं। सुमति का मूल शब्द है मति। सद्गुण का मूल शब्द है गुण। निर्जन का है जन, निर्जन जन। और अहिंसा का मूल शब्द है हिंसा। तीसरा प्रश्न हम अभी देखेंगे। गुरु का महत्व, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। यह आपको अपने मन से लिखना है। प्रश्न हम देखेंगे गद्यांश विभाग 2 का।
निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पेड़ द्वारा प्राप्त वस्तुएं, जो यह कविता में जो पेड़ है वो हमें देता क्या क्या है। पेड़ द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त होती है वो वस्तुएं देख ये है मित्रों, देखिए दवा भी हमें प्राप्त होती है पेड़ द्वारा, और उसके द्वारा कुर्सी भी है, मेज भी है। और एक और बात बताई जाए तो कागज़ भी हमें पेड़ से ही प्राप्त होता है मित्रों। यह कविता में आपको सब कुछ दिया हुआ है, वही लिखिए। यह देखिए यहाँ पर है पेड़, पुनः पेड़ है, आपको हवा भी है, शुद्ध हवा, कागज़, कुर्सी है, मेज है, आसन है, यहाँ पर कागज़ है। नीचे चलकर हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। निम्नलिखित जो शब्द है वो आपको उनके वचन बदलकर लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। बीमारियां का जो वचन है, बीमारियों के जो वचन है वो वचन होता है बीमारियां का वचन होता है बीमारी। दवाई का वचन होता है दवा। कुर्सियाँ का वचन होता है कुर्सी, और चीज का वचन होता है चीजें। तीसरा प्रश्न क्या है मित्रों? पेड़ हमारा दाता है, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। पेड़ हमारा सच में ही दाता है। पेड़ से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, जैसे कि शुद्ध हवा ले सकते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया वो सभी ले सकते हैं हम। ये प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर सच हम नहीं सच तुम नहीं कविता का रसास्वादन करना है मित्रों। अब रसास्वादन में बहुत बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि रसास्वादन में गड़बड़ी में कुछ भी लिख देते हैं, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। रसास्वादन में लिखना क्या है मित्रों, देखते हैं। जो कविता आपको ऊपर दी गई है उस कविता के लेखक का नाम पहले लिखना है, रचनाकार का नाम वो लिखना है पहले। नीचे आएंगे पसंद की, जो आपको कविता में पंक्तियां लगती है वो पंक्तियां ढूंढकर लिखनी है, उसका अर्थ लिखना है। पसंद आने का कारण क्या है ये भी आपको लिखना है, उसमें से 3 नंबर का। और चौथा है जो कविता का केंद्रीय कल्पना, कविता में आपको कौन सी कल्पना मिलती है जो आपके हिसाब से आपको ठीक लगती है, यही आपको लिखना है। ये लिख सकते हैं, अथवा जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं ये भी आप लिख सकते हैं, अथवा दूसरा उसके विरुद्ध प्रश्न जो दिए हुए, बसंत ऋतु जीवन के सौंदर्य का अनुभव कराती है। इस कथन के आधार पर सुन रहे सखिया कविता का रसास्वादन, ये दोनों कविता है, इस पर किसका भी रसास्वादन आप कर सकते हैं। और नीचे जो ई प्रश्न है वो देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई भी 2। निम्नलिखित किसी भी प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई भी 2 के उत्तर लिखने हैं आपको। तो चतुष्पदी के लक्षण, ये कोई भी 2 लिख से, मैं 2 नंबर का लेता हूँ। पाठ्य पुस्तक में से वृंद जी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। अब 2 रचनाओं में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। 2 रचना क्या है, पवन पचीसी, और दूसरी रचना है यमक सतसई। ये 2 रचनाओं के नाम है वृंद जी के, वो आपको लिखने हैं। तीसरा मैं चौथा लिखता हूँ, लोकगीतों के 2 प्रकार लिखिए। लोकगीतों, अब लोकगीत के 2 प्रकार है, सुन रहे सखिया एक है, गजरी एक है, ये भी लिख सकते हैं आप। विभाग 3 विशेष अध्ययन जो 10 अंकों के लिए आता है मित्रों। कृति नंबर 3 प्रश्न निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। कारण लिखिए। राधा को उस राह से ना लौटने के लिए कहा। राधा को उस राह से ना लौटने के लिए कहा। क्यों कहा? ना लौटने के लिए कहा।
ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने मत बैठ जाना, इसीलिए राधा को उस राह से लौटने के लिए कहा। दूसरा है कारण, राधा को पद से हटाकर खड़े होने को कहा। राधा को पद से हटाकर खड़े होने को कहा। आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने के लिए जा रही है, इसलिए राधा को पद से हटकर खड़े होने के लिए कहा। उचित मिलाव कीजिए प्रश्नों का। ये देखिए, ध्यानमग्न कौन है? देवता। ऊपर हमने दिए वाले है, ये देखिए ध्यानमग्न कौन है? देवता। फिर बावरी कौन है? राधा। अक्षौहिणी कौन है? सेनाएं। और आहत कौन है? प्यार। ये देखिए ऊपर सभी शब्द आपको दिए वाले हैं। 3 प्रश्न, तीसरे प्रश्न का अब उत्तर हम लिखेंगे। मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। आप मन से लिखिए। ये 2 प्रश्न दिए वाले हैं, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको मन से लिखना है। विभाग 4, व्यावहारिक हिंदी अपठित गद्यांश एवं पारिभाषिक शब्दावली, जो 20 अंकों के लिए आता है। कृति नंबर 4, निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखिए। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, इस युक्ति का पल्लवन कीजिए अथवा परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आसान तो आपको परिच्छेद पढ़कर ही लगता है, तो देखते चलिए। सूत्र संचालन के मुख्य प्रकार। अभी सूत्र संचालन के मुख्य प्रकार ऊपर दिए हुए हैं, देखिए, ये देखिए गद्यांश में दिए हुए। सूत्र संचालन का पहला प्रकार है दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन। दूसरा प्रकार है रेडियो हेतु सूत्र संचालन। तीसरा प्रकार है राजनीतिक। और चौथा प्रकार है सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। यह सूत्र संचालन के जो है ये 4 मुख्य प्रकार है। गद्यांश में से ईक प्रत्यय लगे हुए शब्द ढूंढकर लिखिए। अब ईक प्रत्यय लगने वाले शब्द 4 ढूंढकर हमें लिखने हैं। पहला शब्द है गद्यांश में, देखिए पहला शब्द है राजनीति, ये देखिए। दूसरा शब्द है सामाजिक, इसका भी ईक प्रत्यय लगता है। और तीसरा शब्द है तीसरा अलंकारिक शब्द है। और चौथा शब्द है सामाजिक। ये 4 आपको लिखने हैं। प्रश्न कृति नंबर 1, तीसरा प्रश्न क्या है? किसी भी कार्यक्रम के लिए सूत्र संचालन आवश्यक है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। प्रश्न आ है मित्रों, फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। दूसरा है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों को वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से जानकारी लिखिए। ये आपको नहीं तो आप नीचे का भी लिख सकते हैं। नीचे का उल्टा, नीचे का आपको आसान पड़ेगा। अथवा सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए। ये मैंने आपको टिक करके दिया हुआ है। दूसरा है लेखक आनंद सिंह जी को तक रेडियो उद्घोषक के रूप में सेवाएं प्रदान 27 वर्ष तक 27 लिखना है मित्रों। जॉन घरगर ने ब्लॉग के लिए वीलॉक्स वेब पोर्टल शब्द का प्रयोग किया था। नहीं मित्रों, एक मिनट है। जॉन घरगर ने ब्लॉग के लिए वेब पोर्टल का ही प्रयोग किया था। चौथा है समुद्री जीवों के शरीर से उत्पन्न होने वाला प्रकाश
द्रवीकरण के कारण उत्पन्न होता है। प्रश्न हम ये देखने वाले हैं, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। क्या है, तालिका पूर्ण कीजिए कहा है हमें। प्राचीन ज्योतिषियों को इन ग्रहों का ज्ञान था। प्राचीन जो ज्योतिषी होते हैं उनको किन ग्रहों का ज्ञान था, ये हमें यहाँ पर लिखना है। पहला ग्रह है सूर्य, ये देखिए आप टिक मार्क करके दिया हुआ है मैंने, ये देख सकते हैं आप, सूर्य। दूसरा है चंद्र और तीसरा राहु केतु है मित्रों, राहु केतु एक लिखना है यहाँ। और उनमें चौथा ग्रह है शनि। प्रश्न दो की तरफ हम मुड़ते हैं। परिच्छेद में आए हुए शब्दों के लिंग पहचान कर लिखना है हमें। लिंग जो है, शनि शब्द का लिंग क्या है, पुल्लिंग। दूरबीन का क्या है, स्त्रीलिंग। पृथ्वी का स्त्रीलिंग और आकाश का पुल्लिंग। प्रश्न तीसरा, अंतरिक्ष यात्रा इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। वो अपने विचार से मन से लिखिए। निम्नलिखित में से किसी 4 के पारिभाषिक शब्द लिखने हैं आपको। 4 के पारिभाषिक शब्द लिखने हैं मित्रों। पेड़ आपका पारिभाषिक शब्द है भेजा हुआ। स्पीड का है गति। और आउटपुट जो 7 नंबर का है आउटपुट, उसका है पैदावन। और जो 2 नंबर का है बॉन्ड, उसका है गहरा संबंध। गहरा संबंध ये आपको किताब में आखिरी पेज पर मिल जाएंगे। विभाग 5 व्याकरण जो 10 अंकों के लिए आता है। कृति नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। कोई भी दो। मैं पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। मैं पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा, इसका पूर्ण वर्तमान काल आता है। यहाँ पर पूर्ण भूतकाल दिया हुआ है, ये सरासर गलत है। दूसरा है, इनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया। इन्होंने भविष्य के लिए वर्तमान में जो रुपया जमा कर दिया था वो समाप्त हो गया। सामान्य वर्तमान काल आता है मित्रों। भूतकाल सामान्य भूतकाल। हमारे भूमंडल में हवा और पानी पूरी तरह प्रदूषित है। अपूर्णित वर्तमान काल। अपूर्ण भूतकाल आता है मित्रों यहाँ पर। बेजो हाथ बांधकर खड़ा होगा, सामान्य भूतकाल। पूर्ण भूतकाल आता है मित्रों यहाँ पर। देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में उद्भट अलंकार पहचान कर उनके नाम लिखिए। कोई भी 2 लिखने हैं आपको। उद्भट अलंकार मैंने यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है, ये देखिए। चरण कमल सम कोमल उद्भट अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आत्म पैरो प्रत। ये लिख देंगे। यही है मित्रों, निम्नलिखित पंक्तियों के उद्भट रस पहचान कर उनके नाम लिखिए। कोई भी 2 लिखने हैं। कहा कैकई ने सक्रोध, दूर हट दूर हर निर्बोध, द्विजीवे रस में विष मत घोल। रस में विष मत घोल। यहाँ पर रस है कौन सा, रौद्र रस ही है यहाँ पर। देखिए मित्रों, सिर पर बेटी काग, आंखें देव खात, खिंचही जो बही सियार, अति ही आनंद भर धारत, गिद्ध जाप के मांस खोदी खोद खात उचारत है। यहाँ पर रस है मित्रों, करुणा का रस नहीं मित्रों, आप्तंग रस, करुणा रस ही है मित्रों, जाने दो, करुणा से रस ही है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित ये प्रश्न हम देखने वाले हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कोई भी 2। शक्ल पर 12 बजना। अब शक्ल पर 12 बजना का अर्थ है मित्रों, शक्ल पर 12 बजने का अर्थ है कोई काम आज से
आज ठीक नहीं हुआ इसलिए चेहरा उदास हो गया। तो हमें इसका वाक्य में प्रयोग क्या करना है? आज मैं बैंक में गया था, लेकिन इतनी बड़ी लाइन देखकर मैं लाइन में खड़ा हुआ और जब मेरा नंबर आने वाला था तो बैंक बंद हो गया, इसलिए मेरी शक्ल पर 12 बजे है। हवा लगना, किसी भी संस्कार की हवा, जैसे कि अपराधियों की हवा लगना देखते हैं। मेरे बचपन के मित्र को अपराधियों की हवा लग गई, इसलिए वो अपराधियों के साथ मिलकर बुरे काम करने लगा। ऐसा कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं जो उससे जुड़कर आता हो। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए, कोई भी 2। उन्हें व्यवस्थित करने की सही प्रयास निष्फल है। लोगों ने देखा और हैरान रह गया। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है मित्रों? लोगों ने देखा और हैरान रह गए, या गया कट करना है और गई लिखना है वहाँ पर। और चौथा देखिए, दिलीप उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गई। उच्च शिक्षा, यहाँ पर 2 आपको अंडरलाइन करने हैं मित्रों। एक तो शिक्षा है और दूसरा है चली, वहाँ पर लिखना है चला गया। तो आजकल के लिए बस इतना ही मित्रों। और किसी विषय पर आपको अगर वीडियो चाहिए होगी तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर रेडी रखूँगा। धन्यवाद मित्रों, चलता हूँ, गुड बाय।